देखिए, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से ज़ुबैर भाई ने फिनिश किया है, बल्कि उसमें दो बातें जो है वो ऐड करनी है। एक ये डीजल की कीमत पे ही, और ये पूरा एक थीम है। मैंने आपको आज के अखबार लेके ही आपको 6-7 जगह सबूत दिखाना है कि इस हुकूमत की कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है मईशत पे। सबसे पहले तो आप यही देख लें कि ये ज़ुबैर भाई की बात को दोहराते हुए कि फ्यूल प्राइसिंग में ये इशू नहीं रहा कि आलमी मंडी में फ्यूल की कीमत ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हमें कम करनी पड़ेगी। ये तो सबको पता है कि नहीं हो सकता, लेकिन जो जस्टिफिकेशन आप देते रहे हैं, जब वक्त से पहले कीमत ज़्यादा करते हैं तो कहते हैं मजबूरी है, जब अब अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब कम करते हैं तो एकदम मजबूरी ख़त्म हो गई, जब डीजल की कीमत ज़्यादा करते हैं तो कहते हैं कि फार्मूला है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा आते हैं तो फिर फार्मूला ख़त्म हो गया। और ये जो डीजल की कीमत कम की है, ऑब्वियसली ये आवाम के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर को ख़त लिखा है कि आपने अपने आप से फार्मूला जो है वो बदला है तो ये आगे हमारे सप्लाई चेन पे ये असर करेगा। ये आपको यही दिखाता है कि एक तरफ भी फैसला जो है वो बगैर सोचे समझे लिया जाता है, और जब फैसला रिवर्स भी किया जाता है तो बगैर सोचे समझे किया जाता है। डाका भी और साथ इनकॉम्पिटेंस भी, ये दोनों चीजें हो रही हैं। आगे जाते हुए ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, ये जो आज की सबसे बड़ी खबर है, मैं ये भी रिपीट करता हूं, ये दूसरी बात है जो मैं रिपीट करना चाहता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि सऊदी अरेबिया ने ये $3 अरब पाकिस्तान को दिए, और बिल्कुल इसमें इसको भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जहाँ तक ये पर्शियन गल्फ में, मशरिक़ वस्ता में ये जंग का ताल्लुक है, वहाँ पे पाकिस्तान का एक बड़ा मुस्बत रोल रहा है। लेकिन जहाँ पे ये $3 अरब हमारे रिजर्व्स को जो है वो वापस उस लेवल पे ले जाते हैं, ये जिस तरीके से मीडिया को बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कारनामा है। अगर आपके $16 अरब रिजर्व्स में $12 अरब, मेरे ख्याल में शायद कतर के भी $1 अरब हैं उसमें शायद, बट चीन और सऊदी अरेबिया के रिजर्व्स हैं, तो जो आपको माशी और फॉरेन पॉलिसी में खुद मुख्तारी चाहिए, ये $3 अरब एक दोस्त मुल्क से लेना, तो इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत मईशत को इंटरनेशनल मंडी में अट्रैक्टिव बनने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। वरना हमारे पास 4 साल में $3 अरब अपने वसाइल से वापस करने का मसला तो ना होता ना। ये थी मैं आज का, आप बार बार देखेंगे हुकूमत के बयानात से, हुकूमत की स्टेटमेंट से कि कहां कहां पे ये हुकूमत फेल हो रही है। और मेरे ख्याल में जब 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो अभी ना वो कुछ कर सकती है, ना उनके पास जवाज है कुछ करने का। उसमें आप सबसे पहली बात, बिजली से पहले भी आप मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ही कोट करूं जो उन्होंने कहा था। उन्होंने मेरे ख्याल में मीडिया को कहा था कि आपके ही नंबर्स हैं कि $100 अरब बाहर गए हैं। फिर बाद में मेरे ख्याल में उन्होंने कोई वजाहत भी दी है, लेकिन उन्होंने 2 बातें कही जो बड़ी अजीब है। मैंने वजाहत नहीं सुनी, लेकिन चाहे वो $100 अरब मान रहे हैं, $10 अरब मान रहे हैं, $50 अरब मान रहे हैं, $5 अरब मान रहे हैं, ये तो हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग का मानना है। यही बातें जो है वो IMF की गवर्नेंस रिपोर्ट में हो रही थी। तो जब आप मान रहे हैं तो आपके पास इसका हल क्या है? ये एडमिशन ही इस हुकूमत की फेलियर की एडमिशन है कि आपसे अरबों डॉलर बाहर जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। 4 साल में आपने क्या रिफॉर्म किया है? नॉर्मली ये हल नहीं देते। मोहसिन नकवी साहब ने एक हल भी दे दिया, वो हल भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। हल क्या था? हम 2 लोगों को उठाएंगे, सब पता चल जाएगा। एक लेवल पे तो ये मजाक की बात है, लेकिन ये आपको दोनों चीजें दिखाता है कि मईशत भी तबाह और आइन और कानून भी तबाह। के इंटीरियर मिनिस्टर मतलब खुल के मीडिया को कह सकता है कि हम 2 लोगों को उठाएंगे।
ये चीज़ आप देख लें और हुकूमत के बयानियों को सुनते जाएं। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मजाक में मैं अपने पार्टी में भी अपने पंजाब के कॉलीग्स को कह रहा था, ये जो लोड शेडिंग शुरू हुई है, लाहौर में 6 घंटे 8 घंटे, पंजाब में रिपोर्ट्स हैं 16-16 घंटे तक, कल इस्लामाबाद में 2 घंटे की लोड शेडिंग हुई है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में तो ये वैसे ही होती है। यही तो पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात है कि जो बाकी पाकिस्तान में होती है तो उसकी तो यहाँ पे आवाज़ ही नहीं आती, और जब आवाज़ ही नहीं आती तो हल ही नहीं आता। आप पेशावर में हयाताबाद, कैंटोनमेंट, यूनिवर्सिटी टाउन से बाहर जाएं, आपको बाकी खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की प्रोविज़न नहीं मिलेगी। चोरी ख़त्म करनी है तो चोरी ख़त्म करें, लेकिन इन्वेस्ट करें। पेशावर में 22-22, 23-23 घंटे लोड शेडिंग हस्बे मामूल है, कोई हाल ही नहीं है उसका। ठीक है जी, यही हाल बलोचिस्तान का है, यही हाल इंटीरियर सिंध का है, यही हाल बाकी खैबर पख्तूनख्वा का है, यही हाल फाटा का है। अभी गर्मियां शुरू ही नहीं हुई। ये जो लोड शेडिंग हो रही है, ये आपको पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस बताता है। इसकी वजह भी साफ जाहिर है। जो कतर से RLNG सप्लाई ख़त्म हुई है, उसकी वजह से ये लोग अब ज़्यादा महंगे प्लांट्स नहीं चलाते, क्योंकि जैसे अभी तो हम कोशिश करते हैं कि ये बातें ना कहें। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने वाशिंगटन DC में खुद कहा कि हमें अपने फ्यूल सप्लाई के रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूल सप्लाई के रिजर्व्स नहीं है। वरना ऐसे किसी मुल्क में आप नहीं देखेंगे कि आप कहें कि ये 2 दिन के क्राइसिस के बाद मार्केट 8 बजे बंद करें, पूरे मुल्क में बंद करें, ठीक है जी, दफ्तर कोई ना जाए। ये सारे स्टेप्स आप इसीलिए देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने 4 साल में सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में से एक को भी नहीं सॉल्व किया। लेकिन ये बिजली में जो तबाहकुन लोड शेडिंग अभी पूरे मुल्क में हो रही है, इसमें सबसे मज़े की बात ये है, ये मैंने सुबह देखा, मेरे ख्याल में ये डॉन में था या द न्यूज़ में था, कि जो हुकूमती स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं ये लोड शेडिंग नहीं है, वो इसको कह रहे हैं पीक आवर्स रिलीफ स्ट्रेटजी। बिजली ना देना आपके लिए ये रिलीफ स्ट्रेटजी है। कह रहे हैं इसकी वजह से आपका बिल नहीं ज्यादा हो रहा। यानी मैं फिर इसी स्पिरिट में इस हुकूमत की जो इकोनॉमिक्स है उस पर मैं मजीद इनको फिर तजवीज़ ये देता हूँ कि अगर ये करना है तो फिर मैक्सिमम रिलीफ स्ट्रेटजी पे जाए, बिजली बंद कर दे, ठीक है, किसी का कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरह मुल्क की मईशत चलानी है, मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, तो फिर ठीक है, फॉर्म 47 को भी मान लेते हैं, लेकिन आप यहां पे कर क्या रहे हैं? अच्छा जी, मजीद खबर सुन लें। आज क्या है, हमने कहा था, इन्होंने कहा था कि हमने जो है वो ये सब्सिडी जो 2 हफ्ते की, हमने 100 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट काटा। आज माशाल्लाह खबर आ गई 100 नहीं 172 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट काटा। इसका भी हमें पता नहीं कि कौन सी फिगर ठीक है या फिगर ठीक नहीं है, लेकिन कमाल की बात है ये, जब आप जो है वो अखबारों को देख ले, बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो IMF का सरप्लस का टारगेट है वो मीट नहीं हो रहा, इसलिए इनको डेवलपमेंट बजट काटना पड़ा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सारे महकमों का कटा है, NHA का कटा है, हेल्थ का कटा है, एजुकेशन का कटा है, डिफेंस का कटा है। हालांकि मेरे ख्याल में डिफेंस का नहीं कटना चाहिए। फाटा का कटा है। हम कहते हैं, मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि फाटा को 1 रुपये नहीं रिलीज हुआ था। मेरे ख्याल में एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, 15 या 20 अरब रुपए जो है वो फाटा का डेवलपमेंट बजट काटा है। अपने हलकों के स्कीमों का 1 रुपये भी नहीं काटा। 2 बातें, जब आप कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे, जब आप वाकई किफ़ायत शारी नहीं करेंगे, जब आप खुद के लिए गल्फ स्ट्रीम जेट G550 लेंगे, दुनिया की वाहिद वजीर आला या गवर्नर जिसके पास एक
ऐसे प्राइवेट जेट है, कैलिफोर्निया में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, फ्लोरिडा में नहीं है, मुंबई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, गुजरात में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब में है। तो फिर आपको फाटा का डेवलपमेंट बजट काटना पड़ेगा, फिर ये भी हकीकत होगी। लेकिन फिर आप ये ना कहें कि आप इस मुल्क की मईशत को चला रहे हैं, क्योंकि पहले भी पिछले साल भी जो एक्चुअल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है वो 1000 अरब में कोई 500 अरब हुआ है, इस साल भी कोई इतना होगा। 2022 के फिगर्स में आप ले लें जब खान साहब थे, तो मतलब ये डेवलपमेंट स्पेंडिंग उसकी आधी है। और अभी मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा, इस पे अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जिस बात को ये डेवलपमेंट कहते हैं कि उस डेवलपमेंट बजट में एक्चुअली डेवलपमेंट क्या होता है और इनके लिए क्या होता है। ये जो मैंने मिसाल दी, ये मैंने आपको इनकी फिगर फजिंग की मिसाल दी। और ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि किसी ने इस माहौल में अवाम का भी सोचना है। आज एक इदारा है, इसका जो है वो नाम है सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर। उन्होंने पूरी रिसर्च की है, ये बिजनेस रिकॉर्डर में रिपोर्टेड है, पॉवर्टी पे। हुकूमत की फिगर्स आई थी कि पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है, वो सबसे ज़्यादा तरीन शरह पे है, 28% को बढ़ गई है। ये रिसर्च कह रही है कि 28% नहीं है, 44% है। वर्ल्ड बैंक वाले फिगर्स पे हम वापस आ गए। यानी मसला ये है कि इस हुकूमत ने फिर से 12 करोड़ पाकिस्तानियों को बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे जो है वो कुचल दिया है। और फिर जब बिजली बंद कर देते हैं तो कहते हैं ये आपके लिए रिलीफ है, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। इस किस्म की इकोनॉमिक्स वैसे दुनिया में, इस किस्म का बंदा ही वैसे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे सकता है। अच्छा जी, अमेरिका पे आते हैं। वजीर ख़जाना अमेरिका में, और अमेरिका में मैंने बड़ी इंटरेस्ट के साथ देखा कि उनकी मीटिंग हुई अमेरिका की ट्रेड सेक्रेटरी के साथ, और बड़ी सुर्खी लगी है कि पाकिस्तान एंड अमेरिका टू डीपन इकोनॉमिक टाइज। अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आएगी, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है। यहाँ पे हम बैठे थे, पिछली जो इन्वेस्टमेंट का MOU साइन हुआ था अल्बैक चिकन का, वो अल्बैक चिकन तो अभी तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं खाया। लेकिन अगर हम ये अमेरिका की इन्वेस्टमेंट की भी बात करें, इससे याद आया, और ये सवाल भी हुकूमत से जो है वो पूछना पड़ता था कि अमेरिका से तो इन्वेस्टमेंट आई थी। एक अदद शख्स थे, उनका नाम था जेंट्री बीच। आप सब से भी मिलवाया था, वजीर आजम से भी मिलवाया था, पूरी काबीना से भी मिलवाया था, हर किसी से मिलवाया था। अरबों डॉलर लाने थे, माइनिंग में इन्वेस्टमेंट लानी थी, होटल बनाने थे। कहाँ है जेंट्री बीच? ये वैसे तो मीटिंग नहीं थी ना, हर न्यूज बुलेटिन में 2-2, 3-3 दिन जेंट्री बीच की इन्वेस्टमेंट चल रही थी। कहाँ है? हुकूमत जवाब दे। वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो ये हम क्यों माने? मैं जवाब देता हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में जेंट्री बीच पे पूरा बड़ा मजमून, वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया का सबसे बड़े अखबारों में से है कि ये बंदा है, दुनिया के मुल्कों में फिरता है, अपनी डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ जो है वो कनेक्शंस दिखाता है, और इफेक्टिवली वॉल स्ट्रीट जर्नल उसको एक फ्रॉड कह रहा है। पाकिस्तान, ये मजमून मैं आपको भेज दूंगा बाद में। पाकिस्तान की हुकूमत अगर ऐसे बंदे के साथ सारे जो है वो पावर जो है वो होल्डर्स को मिलवा रही है, तो अगर उस पे इतने बड़े मजमून लिखे जा रहे हैं कि वो फ्रॉड है, उस पे मेरे ख्याल में केस भी हुए हैं, तो अब उसका क्या जवाब देगी? इससे मुझे यही याद आता है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने, ये आप हरकतें देख लें या उनकी दूसरी बात देख लें कि उन्होंने कहा था कि जी या लोग अपनी 20-30